Hello bachcho, let's read this question. The question says explain the process of digestion in the buccal cavity with a note on the arrangement of teeth. अभी हमें क्या बताना है कि टीथ की अरेंजमेंट के हिसाब से हाउ डज द बकल कैविटी में जो हमारा डाइजेशन स्टार्ट होता है वो कैसे होता है. चलिए देखते हैं. सबसे पहले एक सिंपल सा डायग्राम से हम लोग समझ लेते हैं कि हमारे टीथ का अरेंजमेंट कैसा है. तो लेट अस राइट आवर की पॉइंट फर्स्ट एंड ड्रॉ द डायग्राम. अब अगर हम लोग अपना डायग्राम देखें तो यहाँ पे द मोस्ट सिंपल डायग्राम कैन बी दिस. हमने क्या किया, एक सर्कल के 4 पार्ट्स कर दिए. अब ये क्या है, ये जो सर्कल का ऊपर वाला सेमी सर्कल है दैट इज द अपर जॉ है एंड दिस इज लोअर जॉ. अब वेरी सिंपल वे में हम लोग सब लोग समझ ले लेंगे कैसे ही करना है. ठीक है, तो आगे के जो फर्स्ट 2 टीथ्स है यहाँ पे, ठीक है, that teeth are called as incisors. फिर इसके बाद एक शार्प टीथ रहता है जो किसी किसी को ड्रैकुलर साइड रहता है. ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं कैनाइन. फिर उसके बाद यहाँ पे वी हैव 2 टीथ्स. ओके, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रीमोलार्स एंड देन वी हैव 3 टीथ्स दैट आर मोलार्स. तो इंसाइजर्स 2, कैनाइन 1, प्रीमोलार्स 2 एंड मोलार्स 3. तो हमारा फॉर्मूला रहता है 2123 अपॉन 2123. अब ये अपॉन का मतलब क्या है, जैसे अभी हमें पता है कि हमारे पास टीथ कितने हैं 32. ठीक है, अब 32 टीथ के हिसाब से अगर हम लोगों ने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया तो इट इज 32 डिवाइड बाई 4 दैट इज 8. तो यहाँ पे 8 टीथ, यहाँ पे 8 टीथ, यहाँ पे 8 एंड यहाँ पे 8. the dentition will remain same in दो incisor, फिर canine, फिर premolar, फिर molar. यहाँ पे भी same incisors, canine, premolar, molar, same goes down and this side also. So this is how the arrangement of the teeth is there. अभी अगर हम लोग देखा जाए तो आपने देखा होगा जो हमारे टीथ अगर किसी के बाहर होते तो हम लोग क्या बोलते हैं उसे, रैबिट के टीथ है तेरे. ठीक है, तो ये रैबिट के टीथ क्यों बोलते हैं, बिकॉज द फर्स्ट 2 टीथ्स आर नॉट दैट शार्प. okay, they are just for vegetarians, we will say they are for herbivores. जैसे अभी एक हमारा रैबिट है तो वो हर्बीवोर है. ओके, तो उसके टीथ के लिए उसको स्ट्रेंथ नहीं चाहिए ज्यादा. फिर अगर मैं बात करूं लायन की या टाइगर की तो आप देखेंगे कि उसके ना आगे के दांत बड़े तेज रहते हैं. वो तेज क्यों होते हैं, बिकॉज वहां पे सिर्फ कैनाइन्स है. ये सब क्या है, कैनाइन्स है, क्योंकि वो एक कार्निवोर है. कार्निवोर का काम क्या रहता है, मांस मच्छी खाना. ठीक है, ऑल द नॉन वेज फूड कार्निवोर विल ईट एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली व्हाट विल हैपन, उसे स्ट्रेंथ ज्यादा रिक्वायर्ड है, ये शार्प ज्यादा रिक्वायर्ड है, सो कार्निवोर विल हैव कैनाइन्स. ठीक है, हर्बीवोर विल रिक्वायर इंसीजर्स. वैसे ही जो प्री मोलार्स और मोलार्स है ये पीछे के दांत रहते हैं जो चबाने में हेल्प करते हैं. तो ये हम लोगों ने थोड़ा बहुत समझ लिया कि ये मेस्टिकेशन में कैसे हेल्प करते हैं. हमारा जो फूड प्रोसेसिंग रहता है वो स्टार्ट होता है माउथ से. व्हेन इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ तो सबसे पहले क्या होता है, द मेन थिंग इज देयर शुड बी इनफ मैस्टिकेशन. मैस्टिकेशन मतलब कि हम उसे अच्छे से ब्रेक डाउन कर रहे हैं. जैसे अभी हम लोग एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं. एक कहावत है कि हमें हमेशा हमारा खाना पीना चाहिए और पानी हमें खाना चाहिए. हाँ, आपको लग रहा होगा उल्टा है, पर ये ऐसा नहीं है. खाना हमें इसके लिए पीना चाहिए, मतलब वी शुड chew it so nicely that it is in the liquid form. When it is in liquid form, that means what, जो हमारे salivary glands ने सलाइवा सीक्रेट किया है ना, दैट इज कंप्लीटली स्टिकिंग टू इट. सलाइवा के अंदर भी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज रहती हैं जिससे जो बोलस फॉर्म होता है, मतलब जो हम लोगों ने फूड च्यू किया वो हो जाता है बोलस. तो जो हमने फूड च्यू किया वो इतना अच्छे से च्यू होना चाहिए ताकि इट इज इजी टू पास थ्रू. एंड सलाइवा के वजह से क्या होता है, एक लुब्रिकेशन मिलता है. लुब्रिकेशन लुब्रिकेशन मतलब इजीली मूव होने के लिए पैसेज मिलता है. साथ ही साथ ये थोड़ा सा स्टिकी रहता है जिसकी वजह से ये आपस में पार्टिकल्स चिपके हुए रहते हैं. सो दिस इज एन अडरिंग प्रॉपर्टी. ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे सलाइवा में रहती है एंड दिस विल हेल्प अस. साथ ही साथ वी विल से दैट about 1% of the starch is hydrolyzed here by the enzyme. जो भी हमारा खाना रहता है उसमें से 1% स्टार्च हाइड्रोलाइज हो जाता है यहाँ पे. ठीक है, एंड इट इज रिड्यूस्ड इन द फॉर्म. नाउ
इसमें हमारे सलाइवा में वन मोर कंपोनेंट इज देयर, दैट इज लाइजोसोम। ठीक है, जो एंटी बैक्टीरियल के जैसे काम करता है। यानी कि अगर हम लोगों ने खाते समय कोई बैक्टीरिया खा लिया तो वो इट विल इराडिकेट और इट विल नॉट अलाउ इट टू पास इनसाइड। सो सलाइवा हैज वेरियस गुड पॉइंट्स। So this is how the digestion occurs in the buccal cavity. Slowly and gradually it will swallow down, will swallow down, and it will move through the esophagus into the into the esophagus, and then into the stomach through the peristalsis. So this is how the digestion occurs in the buccal cavity. I hope you have understood well. All the best.